ने सीमा हैदर पर स्टे हमें दे दिया है। यूट्यूब इसको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देगा। इसकी रीढ़ की हड्डी जो थी, जिससे ये पैसा कमा रही थी, जिसके दम पर ये उछल रही थी, उस फाइनेंशियल कमर की हड्डी को तोड़ा गया है। ये जज साहब की मोहर भी लगी हुई है, ये आप देख लेंगे। मोमिन मलिक एडवोकेट वर्सेस यूट्यूब, सीमा हैदर, SHO PS रघुपुरा और इंस्टाग्राम, फेसबुक। ये देखें, ये हमने एक केस फाइल किया था। जब ऑर्डर पास करने का टाइम आया तो जज साहब ने मुझे पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि भाई जो ये अकाउंट्स आपने केस के अंदर लिखे हैं, जो इसके जितने भी अकाउंट्स हैं, आप क्या चाहते हैं कि भाई इन अकाउंट्स को हम बंद कर दें, या इसके अलावा इसके अलावा आपके दिमाग में क्या है, आपका कानूनी ज़हन क्या कहता है। मैंने कहा सर, अगर ये चैनल आप बंद कर देंगे तो ये पिछले कुछ दिनों से नए नए चैनल बना रही है, कभी अपने बेटे के नाम पर, इलीगल फैमिली के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। तो उन हालात में इसको रोज़ रोज़ नए नए नोटिस कर पाना, उन हालात में ये चैनल बंद हो जाएंगे तो ये दोबारा नए बना खड़ी होगी। लिहाजा आप सीमा हैदर पर ही रोक लगाएं कि ये किसी प्रकार के कोई वीडियो नहीं बनाए, किसी प्रकार के गलत ब्लेम नहीं लगाएं, किसी प्रकार के डिफेमेशन किसी को ना करें, कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट ना दें, और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी व्यक्ति की बदनामगी हो, या गलत वीडियो या गलत इस प्रकार के ना बनाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सीमा हैदर पर स्टे हमें दे दिया है कि ये किसी प्रकार की कोई वीडियो नहीं बनाएगी, किसी प्रकार की कोई डेफेमेटरी अपशब्द नहीं कहेगी। वो मैं ऑर्डर आपको पढ़ के बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। ये जज साहब की स्टैंप लगी हुई है, और ये यहाँ पर भी स्टैंप है जज साहब की, और इसके अंदर बाकायदा ये आप देखेंगे, ये यूट्यूब पे भी बहुत से लोगों ने दिखाया है, लेकिन आप देख लेंगे कि ये वो ऑर्डर है जहाँ पर इसको क्लियरली कहा गया है कि सीमा को ये अदालत रोकती है किसी प्रकार के अशब्द, किसी की बेइज्जती करने से संबंधित अशब्द, अमर्यादित भाषा, या ऐसा बोल, ऐसा वचन जिससे किसी व्यक्ति की बेइज्जती होती है, या किसी के का अनादर होता है, या किसी के मान सम्मान में कमी आती है। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा क्लेम कि ये गलत है, या ये गुंडा है, या ये बदमाश है, किसी प्रकार का नहीं कर सकती। कोई एलिगेशंस नहीं डाल सकती। ये लिखा है, देखो, डिफेमेटरी स्टेटमेंट, क्लेम्स, एलिगेशंस, ये आप पढ़ सकते हो। खासकर मेरे खिलाफ ये पब्लिश नहीं कर सकती किसी भी प्रकार की। यूट्यूब को कहा गया है, फेसबुक को कहा गया है, इंस्टाग्राम को कहा गया है कि आप अपना जवाबनामा कोर्ट में पेश करिए। सीमा हैदर के ऊपर ही ये रोक लगाई गई कि वो ना क्लेम करेगी। क्लेम का मतलब क्या है? क्लेम का मतलब ये किसी प्रकार की वीडियो शॉर्ट्स बना करके डाल दिया और उसके बदले में यूट्यूब से पैसा लिया, वो क्लेम है। अब ये यूट्यूब से पैसा नहीं ले सकती। क्लेम का मतलब क्या है? वो यही तो है कि अगर ये यूट्यूब पे डालती है कोई वीडियो तो वहां से कोई क्लेम नहीं ले सकती। ये सबसे बड़ी बात है। यूट्यूब से किसी प्रकार का पैसा इसको नहीं दिया जा सकता। जो यूट्यूब के जरिए से कमाई हो रही थी, वो कमाई पर रोक लगा दी गई है। ये मतलब है इसका। क्लेम का मतलब ये है कि जो ये वीडियो बनाती है, जो यूट्यूब पे जो ये वीडियो डालती है, जो शॉर्ट्स डालती है, उसके बदले में यूट्यूब इसको चवन्नी भी नहीं देगा। कोई क्लेम नहीं कर सकती है।
और इसको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर ये नए चैनल या इन्हीं चैनलों के माध्यम से भी अगर ये कोई वीडियो बनाती है, अगर मेरे खिलाफ बनाती है, तो वो तो YouTube तुरंत उसको डिलीट करेगा, उस पर रोक लगाएगा, उस चैनल को ही उड़ाएगा। लेकिन अगर ये सब कुछ छोड़ के सिंपल वीडियो भी बनाएगी, सिंपल खाना बनाते हुए, बच्चों को नहलाते हुए, या इस सचिन के साथ डांस करते हुए, या कुछ और काम करते हुए, तो उसका अगर उसको डालती है, उससे इसको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। YouTube इसको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देगा। इसके क्लेम पे रोक लगा दी गई है। क्लेम पे, समझ रहे हो? इसकी फाइनेंशियल जो बैकबोन थी वो टूट चुकी है। इसकी रीढ़ की हड्डी जो थी, जिससे ये पैसा कमा रही थी, जिसके दम पर ये उछल रही थी, ये अपने आप को बहुत बड़ी बहुत बड़ी अमीर मान रही थी, बहुत बड़ी, इसकी नाक बड़ी हो गई थी। उस फाइनेंशियल कमर की हड्डी को तोड़ा गया है। मेरे खिलाफ बोलेगी, तुरंत YouTube एक्शन करेगा। YouTube को कोर्ट में जवाब देने के लिए माननीय अदालत ने आदेश दिया है कि इसकी जानकारी दो, सारे अकाउंट्स की, किसके नाम पे अकाउंट बनाया, किसका पैन नंबर दिया, किसका आधार कार्ड नंबर दिया, और कितने पैसे आज तक, कितनी डॉलर, किस महीने में, किस साल तक, कहां से, टोटल हिसाब किताब दो कि इसमें कितना पैसा इसको दिया गया, कितना अब तक जो है ना इसको YouTube की तरफ से टोटल डॉलर दिए गए, किसके अकाउंट में दिए गए, कहां पर दिए गए, पूरी डिटेल माननीय अदालत में YouTube जमा करेगा। अब रहा सवाल ये कि ये ऑर्डर होने के बाद जहां पहले एक वीडियो डालती थी, वहां पर ये 4 वीडियो डालने लगी। उसका कारण क्या है? इसको पता है कि तेरे पे YouTube का चाबुक चलने वाला है, पुलिस डिपार्टमेंट का चाबुक चलने वाला है। और लगातार जो है वो ये और सचिन एक मिमिक्री के तौर में मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता कि कोई उड़ता तीर ले तो उड़ता तीर तो हमेशा परेशान करता है इंसान को। कोई तीर जा रहा है आसमान में और वो इसके नाम का नहीं, यार ये खामखा जाके उड़ता तीर ले तो वो परेशानी तो होगी। बबीता को पीछे बिठा करके उस बिचारी को भी, बबीता को भी जो है ना शामिल कर लिया। इसकी अपनी खुद की मां, वो इन सब चीजों से दूर थी, उसको भी पीछे बिठा के। सर, ये सीमा हैदर बड़ी चालाक है। सीमा हैदर चालाक इसलिए है, ये चाहती है अगर तू जेल जाएगी तो तू अकेली जेल ना जाए। अगर तू अकेली जेल चली गई तो कौन तो तुझे जेल में मिलने आएगा, कौन तेरी पैरवी करेगा। इसलिए जानबूझ के प्लानिंग के तहत ये सचिन की मां को भी अपने साथ बिठा करके वो कानून की वायलेशन कर रही है, ताकि इसके साथ साथ सचिन की मां भी जेल में जाए, सचिन की चाची भी जेल में जाए, सचिन की भाभी भी जेल में जाए, और सचिन का भाई भी जेल में जाए, और नेत्रपाल भी जेल में जाए। ताकि पूरा कुनबा जब जेल में जाए तो अगर उनकी पैरवी हो तो सीमा हैदर की भी पैरवी होगी। उनके लिए जेल में कपड़े जाएंगे, फल जाएगा, खाना जाएगा, या पैसे जाएंगे तो सीमा हैदर के लिए भी जाएंगे। और अगर अकेली सीमा हैदर गई और इनमें से कोई भी ना जेल में गया तो सीमा हैदर से ना तो ये मिलने जाएंगे, ना उसको पैसे पहुंचाएंगे, ना उसको फल पहुंचाएंगे, ना उसको कपड़े लत्ते पहुंचाएंगे। इसलिए सीमा हैदर ने दिमाग चला करके, क्योंकि ये तेज है, बबीता को शामिल कर। बबीता अपने घर में आराम से रह रही थी, चैनल बना रही थी, ठीक है, लेकिन बबीता को शामिल कर लिया।
अपनी मां को सचिन की मां को शामिल कर लिया और सचिन की भाभी को शामिल कर लिया। अब हम बताएंगे ना स्वाहा कैसे होता है।